कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ज़बरदस्ती टिप्स देने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी। ऐसी टिप्स शायद आपको पहले किसी ने ना बताई हों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। इस तरह के कंटेनर सभी के घर में होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना इनके इस तरह से लीड के अंदर ना इस तरह से जंग सा लग जाता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। और जब हम इस कंटेनर को किसी के सामने खोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो ऐसा होता है कि इसके जो ज़ंग होता है ना, वो भी हमारी चीज़ों में पड़ रहा होता है, तो जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही बुरा असर रखता है। और इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सा हैक लेके हाज़िर हो गई हूँ, आप लोगों ने ज़रूर इसको फ़ॉलो करना है। मैंने जो है ना वो दूसरा लिड ले लिया है दूसरे कंटेनर का, जो बिल्कुल सही है। तो हमने क्या करना है, इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, इसको साफ़ कर लेना है ताकि इसमें नमी वगैरह ना रहे। उसके बाद हमने जो है ना सरसों का ऑयल लेके, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, इससे तो कोई जो है ना वो इनकार नहीं किया जा सकता या कोई महंगा नहीं है। तो हमने इसको इस तरह से लिड के ऊपर लगा लेना है। यकीन करें 100 साल भी आपका जो है ना कंटेनर पड़ा रहेगा, लेकिन इसके अंदर जंग नहीं आएगा। इसके लिए आप वक्तन वक्तन क्या किया करें, हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 मंथ के बाद इस तरह से ऑयल लगा लिया करें। इस तरह से आपके ढक्कन बिल्कुल महफूज रहेंगे, है ना। ज़बरदस्ती टिप फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब। ये टिप तो बहुत कमाल की है। इस तरह के कॉटन बड तो तकरीबन हम सभी के घर में होते हैं, लेकिन अगर हम डिब्बी के बगैर इस तरह से खुले वाले ले आए ना, तो क्या होता है कि इधर उधर भटकते रहते हैं। इनको सेव करने का एक तरीका मैं पहले भी आप लोगों को बताया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन आज का जो तरीका है ना, वो तो कबाड़ से जुगाड़ लगाया जा रहा है। हमने क्या करना है, इस तरह की मेडिसिन तो हमारे घरों में आ ही रही होती है, हमने उसकी डिब्बी को फेंकना नहीं है, बल्कि उसके अंदर हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना है। यकीन करें ये इतनी साफ़ सुथरी होती है ना, अगर हम इन्हें इधर उधर ना फेंके तो ये साफ़ सुथरी ही रहती हैं। तो इनके अंदर आपने इसको रख लेना है, ऊपर से इसका लिड जो है ना वो बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि बच्चों से भी महफूज रहेगा, बच्चे इसको बखेरेंगे नहीं और ना ही फेंकेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर बच्चों के हाथ में लग जाए ना, तो वो तो फिर बस इनका कबाड़ा ही करके छोड़ते हैं। तो आप इस तरह से कहीं भी इसको ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। अगर कहीं सफ़र पे भी ले जाना चाहें तो आसानी से लेके जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है ना। ज़बरदस्ती टिप और कबाड़ से जुगाड़। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की जानब। ये टिप भी मेरी कबाड़ से जुगाड़ी है, लेकिन आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली टिप है। इस तरह के बोतल जो खाली हो जाती हैं, इनका मैंने आगे भी आप लोगों को एक हैक बताया, लेकिन आज का जो हैक है ना वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। हमने क्या करना है कि इसका बस हमने लिड को ही यूज़ करना है। इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र मैं उन लोगों को बताती हूँ जो कि बाज़ार के ऑर्गेनाइज़रों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उनको तो ये फ़ज़ूल से ही लगते होंगे, लेकिन जो कबाड़ से जुगाड़ लगाना पसंद करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त से हैक हैं ये। आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिड के ऊपर जो है ना बहुत अच्छे तरीके के साथ कोई भी गम लगा लें। कोई आपके पास गूंद वगैरह है, कोई अल्फ़ी वगैरह है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से लगा लेनी है। तो ये टाइल्स वगैरह के ऊपर लगे ना तो ज़्यादा जो है ना वो अच्छे से लग जाती है, लेकिन इस तरह के सीमेंट वाली दीवार के ऊपर ना बहुत ही मुश्किल से लगती है। तो मैंने यहाँ पे इसको हैंग कर लिया है, और उसके ऊपर जो है ना मैं इस तरह से हमारे घर में जितनी भी तस्बीहां हैं आप इसके ऊपर लटका सकती हैं। कोई बच्चों के कोई भी चीज़ें वगैरह आप यानी कि उसके ऊपर जो होते हैं ना बेल्ट वगैरह, वो भी लटका सकती हैं। बहुत ईजी तरीका है, और आपका कबाड़ से जुगाड़ भी लग जाएगा। कोई भी बाजार से महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना। ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चलते हैं जी टिप नंबर 4 की जानब। ये टिप बहुत कमाल की है। आजकल इस तरह के माल्टे संतरे वगैरह तो हमारे घरों में आ ही रहे होते हैं। मेरे पास ये ना फ्रूटर है, तो मैंने क्या किया है कि इसको गुलाई में मैंने काट लिया है। आप लोगों ने भी इस तरह से काट लेना है, और बहुत एहतियात के साथ आपने इसके ऊपर से जो है ना छिलके वो आपने कर देने हैं पील इस तरह से। और इसका जो अंदर से है ना जो माल्टा हो या किन्नू फ्रूटर कोई भी चीज़ हो, तो आपने उसको खा लेना है, और हमें सिर्फ यहाँ पे छिलकों की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने जो 2 कटोरियाँ सी बना लेनी है। बहुत ईजी तरीका है, बहुत आसानी से बन जाएगी। उसके बाद हमारे घरों में सर्फ़ तो आ ही रही होती है। अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे पास जो है ना वो इस तरह से छोटा पैकेट था, तो मैंने इसी के साथ ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अगर बड़ा पैकेट है तो वो आपके 2-3 वीक जो है ना वो बहुत ईजी तरीके से गुजर जाएंगे। आपने क्या करना है कि इस तरह से 2 कटोरियाँ बनाने के बाद
लेमन के सॉरी किन्नों के छिलकों के साथ, तो आपने इसके अंदर जो है ना इस तरह से सर्फ के पैकेट को काटते जाना है। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है, सर्दियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर होने जा रही है। जैसा कि सर्दियों में कपड़ों के अंदर जो है ना वो बीनी बीनी सी स्मेल सी आने लग जाती है, क्योंकि कपड़े जो है ना वो कम्प्लीटली खुश्क नहीं हो रहे होते। तो आपने क्या करना है, इस तरह से अपने कबर्ड में रख लें, जूतों वाले कबर्ड में नीचे जहाँ पे हम जूते वगैरह रखते हैं वहाँ पे आप रख लें। यकीन करें इसके अंदर से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही होगी। अब जब बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। अगर तो इसके अंदर इस तरह से सुराख है जैसे कि इस वाले छिलके में है, तो आपको सुराख करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुराख नहीं है तो आपने क्या करना है, एक फोग ले लेना है, उसकी मदद से बहुत ईजी तरीके से आप जो है ना इसके अंदर सुराख कर सकती हैं। आप इसको किचन में भी रख सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किचन में इसके छिलके रखते हैं तो सुबह को रखते हैं तो शाम तक कितनी ज़बरदस्ती खुशबू आने लग जाती है, और हमने शाम को जब डस्टबिन को खाली करना होता है तो किचन में एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। तो इसी तरह हमारे जो है ना अलमारी में कहीं भी आप इसको रखेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ जाएगी। और सर्दियों में ये बहुत ज़बरदस्त है, और घर में संतरे माल्टे वगैरह तो आ रहे होते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 5 की जानब। ये टिप बहुत कमाल की है, और मैं इसको जो है ना वो काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ। जब भी आपने बच्चों को नहलाना हो या खुद शावर लेना हो तो आपने क्या करना है कि गर्म पानी में जिसमें आप नहा रहे हैं तो उसमें एंड में जब आप नहा लें तो एंड पे है ना आपने थोड़ा सा पानी लेके उसके अंदर ना 1 चम्मच जो है ना आपने सरसों का ऑयल, कोई भी ऑयल आपके पास हो, तो मैं तो यहाँ पे सरसों का ऑयल जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। सरसों का ऑयल ज़्यादा बेस्ट है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने, अगर आप बच्चों को नहला रही हैं तो इस तरह से उसकी कमर के ऊपर डाल दें, उसके पूरे जिस्म पर डाल दें। इससे क्या होगा कि आपके बच्चों के जिस्म पर जो गर्मी खुश्की जो भी होती है ना, जब हम बच्चों के या अपने इस तरह से बाजू के ऊपर लाइन लगाएं तो लाइन सी लग जाती है, तो वो खुश्की होती है। तो इस तरीके से आप के बच्चों के आपके अपने जिस्म से तमाम तर जो खुश्की है ना वो दूर हो जाएगी, सिर्फ एक सरसों के चम्मच से। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।